हेलो माय फ्रेंड्स। अब हम आपके पास हाइब्रिडाइजेशन का नेक्स्ट वीडियो लेकर आ रहे हैं। लगता है आपने पहले वाला वीडियो देख लिया होगा। अब हम दूसरा हाइब्रिडाइजेशन पढ़ेंगे, sp2। पहले हमने sp हाइब्रिडाइजेशन पढ़ा था, जिसको हमने नाम दिया था डायगोनल हाइब्रिडाइजेशन, और अब हम पढ़ रहे हैं sp2 हाइब्रिडाइजेशन, जिसको बोलते हैं ट्राइगोनल हाइब्रिडाइजेशन। sp2 का मतलब है इसमें एक s और 2p ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करते हैं। कितने ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेंगे? एक s और 2p। तो 1 और 2 वर्ड्स में लिखना, अंकों में मत लिखना, फिगर्स में मत लिखना। तो एक s 2p दिख रहा है हमें, इसमें एक s 2p ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करते हैं। और हाइब्रिडाइजेशन के जो हमने फीचर्स बताए थे, उसमें बताया था कि जितने एटॉमिक ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेंगे उतने हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे। तो यहाँ पे 1 और 2 3 पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनते हैं। sp2 में क्या होगा? एक s और 2p ऑर्बिटल के मिलने से 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनते हैं। और ये sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल ट्राइंगल के 3 कॉर्नर पे रहते हैं, जिससे बॉन्ड एंगल 120 होता है। बॉन्ड एंगल मतलब दो पास पास वाले बॉन्ड्स के बीच का एंगल। तो बॉन्ड एंगल 120 कैसे निकाला? 360 में 3 का भाग दे दो। तो ये जो 3 ऑर्बिटल हैं, एक दूसरे से मैक्सिमम डिस्टेंस पर रहने की कोशिश करते हैं, जिससे बॉन्ड एंगल तो होता है 120 और ज्योमेट्री होती है ट्राइगोनल प्लेनर। ज्योमेट्री होती है ट्राइगोनल प्लेनर। बॉन्ड एंगल होता है 120 डिग्री, ज्योमेट्री होती है ट्राइगोनल प्लेनर। अब हम आपको ये बताएंगे कि sp2 होगा कब? या तो 3 सिग्मा बॉन्ड बना रहा हो सेंट्रल एटम, जो लुईस स्ट्रक्चर पढ़ी थी आपने, उसमें सेंट्रल एटम अगर 3 सिग्मा बॉन्ड बना रहा है, या 2 सिग्मा बॉन्ड 1 लॉन पेयर है, तब ये वाला हाइब्रिडाइजेशन होगा। और एक आपके कोर्स में वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन मॉडल है। वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन मॉडल बोलो या थ्योरी बोलो, वो टॉपिक इसी हाइब्रिडाइजेशन के साथ कवर हो जाएगा। क्योंकि वैलेंस शेल का मतलब आखिरी शेल, इलेक्ट्रॉन पेयर का मतलब जो इलेक्ट्रॉन या तो बॉन्ड बना रहे हैं उनको तो कहेंगे बॉन्ड पेयर, और जो इलेक्ट्रॉन बॉन्ड नहीं बना रहे उनको कहेंगे लॉन पेयर। और इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन यानी उन बॉन्ड पेयर और लॉन पेयर में रिपल्शन होता है, जिससे ज्योमेट्री निश्चित होती है। तो वो चीज़ हम हर हाइब्रिडाइजेशन के साथ साथ जो एग्जाम्पल पढ़ेंगे उसमें हम आपको बताते जाएंगे। तो 3 सिग्मा बॉन्ड हो तब तो ये वाली ज्योमेट्री होगी ट्राइगोनल प्लेनर जो मेन है, और बॉन्ड एंगल होगा 120। लेकिन लॉन पेयर के कारण बॉन्ड एंगल चेंज हो जाएगा। वो मैं आपको बताना चाहूँगी कि एक अगर लॉन पेयर आता है तो बॉन्ड एंगल जितना होना चाहिए उससे रिड्यूस हो जाता है 2.5 डिग्री। अगर एक लॉन पेयर आता है तो बॉन्ड एंगल 2.5 डिग्री कम हो जाता है और ज्योमेट्री चेंज हो जाती है। तो ये उनमें काम आएगा जिनमें 3 से ज़्यादा बॉन्ड बन रहे हैं। इन वालों में तो जब ट्राइगोनल प्लेनर का मतलब होता है ट्राइंगल के 3 कॉर्नर पे बॉन्ड बन रहे हैं। अगर आपके दोनों जगह पर तो एटम है, एक जगह लॉन पेयर आया तो V दिखेगा। तो वो अभी हम एक एक करके एग्जाम्पल पढ़ेंगे। तो पहले हम आपको इसका मतलब बता देते हैं कि sp2 कब होगा? जब या तो 3 सिग्मा बॉन्ड हो, या 2 सिग्मा बॉन्ड और 1 लॉन पेयर हो। अब इसके लिए हम एग्जाम्पल ले रहे हैं BF3, क्योंकि इसमें बोरॉन 3 सिग्मा बॉन्ड बना रहा है। BCl3, इसमें भी बोरॉन 3 सिग्मा बॉन्ड बना रहा है।
AlCl3 एल्युमिनियम 3 सिग्मा बॉन्ड बना रहा है। SO3 SO2 इसमें लॉन पेयर है। SnCl2 नाइट्रेट आयन, नाइट्राइट आयन, HNO2 HNO3 N2O5 N2O3, ये सारे ऐसे एग्जाम्पल लिए हैं जिनमें sp2 हाइब्रिडाइजेशन है। ओजोन O3, SOCl2 COCl2 SOCl2 COCl2 कार्बोनेट आयन। फिर हम एक एक करके इनकी लुईस स्ट्रक्चर बनाकर उसमें दिखाएंगे कि हाइब्रिडाइजेशन कैसे पता चल रहा है। C2H4 कार्बोनेट आयन, और C2H4 को हम इथाइलिन बोलते हैं। नाइट्रेट आयन, नाइट्राइट आयन हो गया, नाइट्रिक एसिड हो गया, बेंजीन C6H6, N2O2 N2O3 N2O2 N2O5 ये हो गए। तो ये सारे एग्जाम्पल्स हमने सेलेक्ट किए हैं जिनमें sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, पर कैसे तुम्हें निकालनी है वो मैं तुम्हें अब समझाऊंगी। कि तुमको अगर मैंने कह दिया BCl3 में हाइब्रिडाइजेशन बताओ या BF3 में बताओ, तो तुम्हें कैसे बताना है। जैसे BF3, इसको देखते ही हमें पता चल रहा है कि बोरॉन के आखिरी शेल में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3 ही बॉन्ड बन गए। तो जब 3 सिग्मा बॉन्ड बनेंगे तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा, ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री होगी, बॉन्ड एंगल 120 होगा। अब बोरॉन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर हम लिखते हैं 1s2 2s2 2p1, आखिरी शेल के 3 इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं। ग्राउंड स्टेट में तो एक ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, पर हमने आपको वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में बताया था कि एटम अपने इलेक्ट्रॉन को एक्साइट कर लेता है जिससे वो ज़्यादा बॉन्ड बनाए। तो 2s में से एक इलेक्ट्रॉन 2p में चला जाएगा। अब एक s और 2p मिलेंगे और 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे जिनको हम लिखेंगे sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल, जो हाफ फिल्ड है। ये तीनों ऑर्बिटल फ्लोरीन की p ऑर्बिटल से ओवरलैप करेंगे तो सिग्मा बॉन्ड बनेगा sp2p ओवरलैपिंग। सिग्मा बॉन्ड कौन से ओवरलैपिंग से बनेगा? sp2p। क्यों? क्योंकि फ्लोरीन का तो p ऑर्बिटल है और इसका sp2 ऑर्बिटल है। तो शेप होगी ट्राइगोनल प्लेनर, बॉन्ड एंगल होगा 120। अब इस BF3 की खासियत सुनिए कि BF3 जब बनाया तो एक p ऑर्बिटल बचा हुआ है। BF3 पर एक p ऑर्बिटल बचा हुआ है। उस p ऑर्बिटल के बचे होने के कारण बोरॉन BF3 यानी बोरॉन ट्राइफ्लोराइड का ऑक्टेट पूरा नहीं होता, ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, जिसको हमने ऑक्टेट रूल वाले चैप्टर में भी पढ़ाया था कि BF3 में बोरॉन के आखिरी शेल में ऑक्टेट पूरा नहीं होता। 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है और खाली p ऑर्बिटल है, इसलिए ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। ये कंपाउंड कैसा है? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, यानी 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है। इसको हम लुईस एसिड कहते हैं। ये भी क्वेश्चन आता है कि BF3 को लुईस एसिड क्यों कहते हैं, तो आप तभी तो आंसर लिखोगे जब आपको ये पता होगा कि BF3 की स्ट्रक्चर क्या है। तो एक खाली p ऑर्बिटल बचा हुआ है, इसीलिए ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, लुईस एसिड है। और जब BF3 किसी लॉन पेयर वाले के साथ बॉन्ड बनाएगा, जैसे BF3 अगर अमोनिया के साथ बॉन्ड बनाएगा
अमोनिया में तो नाइट्रोजन पर लॉन पेयर है जिसको इलेक्ट्रॉन रिच कहते हैं और BF3 को इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कहते हैं। तो अमोनिया और BF3 के बीच कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन जाएगा। अमोनिया तो डोनर होगा, BF3 एक्सेप्टर होगा। अमोनिया और BF3 के बीच कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा, अमोनिया डोनर होगा, BF3 एक्सेप्टर होगा। ये भी क्वेश्चन आता है कि BF3 जब अमोनिया के साथ बॉन्ड बनाता है तो कौन सा बॉन्ड बनता है, तो आप लिखोगे कोऑर्डिनेट बॉन्ड। अच्छा, एक चीज और, जब ये BF3 अमोनिया के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने लगेगा तब ये p ऑर्बिटल एज सच काम नहीं आएगी, तब बोरॉन sp2 से sp3 में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि sp2 में तो बॉन्ड एंगल 120 है और p ऑर्बिटल परपेंडिकुलर है। अगर वो sp2 रह के ही बॉन्ड बनाता तो बॉन्ड एंगल 90 आता, लेकिन अगर वो sp2 से sp3 में कन्वर्ट हो गया तो यहाँ पे भी sp3 में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर ये sp3 में कन्वर्ट होके बॉन्ड बनाएगा तो क्या होगा, बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट होगा, रिपल्शन कम होगा, स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। तो BF3 क्वेश्चन आता है कि BF3 जब कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है, अपनी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी ख़त्म करता है, तो sp2 से sp3 में क्यों कन्वर्ट होता है, तो आप यही एक्सप्लेन करेंगे कि sp2 से sp3 में कन्वर्ट होने पर बॉन्ड एंगल ज़्यादा होता है, रिपल्शन कम होता है, स्टेबिलिटी ज़्यादा आती है। तो BF3 के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस बन गए। अभी तक हमने एक एग्जांपल पढ़ा है BF3, अब हम BCl3 बिल्कुल BF3 की तरह होगा, बस फ्लोरीन की p ऑर्बिटल की जगह क्लोरीन की p ऑर्बिटल काम आएगी, लेकिन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ये ज़्यादा होगा क्योंकि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, तो बोरॉन पे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी ज़्यादा होती है। AlCl3 बिल्कुल इसकी तरह होगा, बस बोरॉन की जगह एल्युमिनियम हो जाएगा और 2s2 2p1 की जगह 3s2 3p1 होगा, क्योंकि एल्युमिनियम बोरॉन वाले ग्रुप में ही आता है। आपने पीरियोडिक टेबल में पढ़ा है, ऊपर वाले एलिमेंट का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है उसके नीचे वाले एलिमेंट का वही होता है, बस n चेंज हो जाता है। जैसे बोरॉन में 2s2 2p1 है, एल्युमिनियम में 3s2 3p1 हो जाएगा, क्योंकि बोरॉन के नीचे एल्युमिनियम आता है। तो AlCl3 भी आप इसी के साथ कर लोगे। अब मैं SO3 SO2 बताती हूँ। ये एग्जाम्पल्स हम अभी नहीं मिटा रहे, क्योंकि इन एग्जाम्पल्स को हमें अभी 1 बाय 1 डिस्कस करना है। तो सबसे पहले हम SO3 बना रहे हैं। आपने लुईस स्ट्रक्चर में पढ़ा था कि SO3 की लुईस स्ट्रक्चर ये होती है, 3 ऑक्सीजन है, तीनों डबल बॉन्ड से जुड़ी हुई है, और सल्फर के आखिरी शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, 6 के 6 बॉन्ड बना रहे हैं। इसमें आप देखो 3 सिग्मा बॉन्ड है। जब भी 3 सिग्मा बॉन्ड होते हैं तो हमने लिखा था ना sp2 होगा, और जो p ऑर्बिटल बचे हुए हैं वो पाई बॉन्ड बनाएंगे। पर इसके में इंपॉर्टेंट पॉइंट याद आ रहा है कि सल्फर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 3s2 3p4 3d0। ये बहुत काम का पॉइंट है, जो भी बच्चे कंपटीशन देंगे वो इस पॉइंट को ध्यान से सुने। 3s2 है, ये 3p4 है, 3d0 है। सल्फर को यहाँ देखिए टोटल 6 बॉन्ड बनाने हैं, तो 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ये वाला इलेक्ट्रॉन भी डी में चला जाएगा, ये वाला इलेक्ट्रॉन भी डी में चला जाएगा, तो क्या होगा, 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो हो गए। कैसे, 1 3 4 और 2 ये 6। अब sp2 में 2p और एक s ऑर्बिटल काम आए, तो ये sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल बने, एक p और 2 d बचे हुए हैं। तो ध्यान देना SO3 में सिग्मा बॉन्ड तो इनसे बनेंगे जो sp2 हैं, और पाई बॉन्ड इनसे बनेंगे जो अनहाइब्रिड ऑर्बिटल हैं। तो एक पाई बॉन्ड में सल्फर का p और ऑक्सीजन का p काम आएगा, उसको लिखते हैं p पाई बॉन्ड, या p पाई बॉन्ड। p पाई कुछ बुक्स में
पी पाई बॉन्ड लिखा होता है। और जो पाई बॉन्ड इनसे बना है डी ऑर्बिटल से, उसमें क्या है, सल्फर का डी मिल रहा है, ऑक्सीजन का पी, उसको हम लिखते हैं डी पाई पी पाई बॉन्ड। यानी ये वो पाई बॉन्ड है जिसमें सल्फर का डी, ऑक्सीजन का पी ओवरलैप कर रहे हैं। तो ये क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में कि SO3 में कितने डी पाई पी पाई बॉन्ड हैं। तो आपको जब ये समझ में आएगा तभी आप पता लगाओगे कि दो तो है डी पाई पी पाई बॉन्ड, एक है पी पाई बॉन्ड। टोटल 6 बॉन्ड है, 3 सिग्मा बॉन्ड है, 3 पाई बॉन्ड है। आप लगता है कि आपको ये बनाना आ गया होगा। आप एक बार अच्छी तरह से इसको देख लो। SO3 हमने क्या किया, पहले सल्फर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा, फिर S में से और P में से इलेक्ट्रॉन एक्साइड किए, फिर एक S और 2 P से तो सिग्मा बॉन्ड बनाए, और एक P बचा हुआ है, 2 D बचे हुए हैं, वो पाई बॉन्ड बना रहे हैं। एक पाई बॉन्ड है पी पाई और 2 पाई बॉन्ड है डी पाई पी पाई। ज्योमेट्री ट्राइगोनल प्लेनर है, बॉन्ड एंगल 120 है। SO2, अब हमें SO2 पढ़ना है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वगैरह हम अभी दोबारा नहीं बताएंगे। SO2, इसमें क्या होगा, 2 ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से जुड़े हैं, एक लॉन पेयर है क्योंकि आखिरी शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है। तो वहां हमने सल्फर के S का भी इलेक्ट्रॉन एक्साइड किया था, P का भी। इस केस में चूंकि 4 ही बॉन्ड बनाने हैं, 2 सिग्मा बनाने हैं, 2 पाई, तो हम S के इलेक्ट्रॉन को एक्साइट नहीं करेंगे। S वाला तो लॉन पेयर बनाएगा, P वाले इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करेंगे। फिर sp2 हाइब्रिडाइजेशन में एक ऑर्बिटल तो भरा हुआ होगा, 2 हाफ फिल्ड होंगे, उन भरे हुए से तो लॉन पेयर बनेगा, हाफ फिल्ड से सिग्मा बॉन्ड बनेंगे, और जो 2 पाई बॉन्ड है वो एक पी पाई होगा, एक डी पाई पी पाई होगा। बिल्कुल उसी की तरह करना है, बस S का इलेक्ट्रॉन एक्साइट मत करना। तो इसमें एक पाई बॉन्ड तो है पी पाई, एक पाई बॉन्ड है डी पाई पी पाई। और शेप कैसी हो जाएगी, देखिए हमने कहा था 2 सिग्मा 1 लॉन पेयर होगा, तो इसमें 2 सिग्मा 1 लॉन पेयर है, तो हाइब्रिडाइजेशन तो sp2 होगा, लेकिन ज्योमेट्री वो ट्राइगोनल प्लेनर नहीं होगी, ज्योमेट्री वी शेप्ड होगी। ज्योमेट्री कैसी होगी, वी शेप्ड। और बॉन्ड एंगल वैसे तो 120 होता है, लेकिन इसमें 120 से थोड़ा कम होगा, बॉन्ड एंगल लेस देन 120। कम क्यों होगा, देखिए ये लॉन पेयर है, ये बॉन्ड पेयर है। वैस्पर थ्योरी जो हमने बताया था, लॉन पेयर और बॉन्ड पेयर में रिपल्शन ज्यादा होगा, तो इधर से भी धक्का लग रहा है, इधर से भी धक्का लग रहा है, तो जो बॉन्ड एंगल 120 था उसको 2.5 कम कर देना, तो बॉन्ड एंगल हो जाएगा 117.5 डिग्री। देखिए बॉन्ड एंगल 120 होना चाहिए था, पर एक लॉन पेयर आ गया, हमने 2.5 लेस कर दिया, तो बॉन्ड एंगल हो जाएगा 117.5 डिग्री। SN बिल्कुल यही का यही है। SN के आखिरी शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्योंकि SN कार्बन वाले ग्रुप का एलिमेंट है, तो आखिरी शेल के 4 इलेक्ट्रॉन है, तो 2 इलेक्ट्रॉन तो सिग्मा बॉन्ड बना रहे हैं, एक लॉन पेयर है, तो ये केस आ गया, 2 सिग्मा बॉन्ड 1 लॉन पेयर, और शेप भी यही रहेगी V, और बॉन्ड एंगल भी इतना ही रहेगा, हाइब्रिडाइजेशन भी sp2 ही होगा। अब नाइट्रेट आयन, इसकी लुईस स्ट्रक्चर हमने बताई थी, लुईस स्ट्रक्चर पढ़ा था जब। ये वाली ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से नहीं जुड़ेगी, मैंने बताया था, क्योंकि नाइट्रोजन सेकंड पीरियड का एलिमेंट है, मैक्सिमम कोवैलेंसी 4 होती है, इसीलिए ये 4 ही बॉन्ड बनाएगा। और एक ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड से जुड़ेगी जो नेगेटिव चार्ज वाली है, एक डबल बॉन्ड से, एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड से। तो सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, एक तो ये वाला, एक ये और एक ये, क्योंकि कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनने के बाद कोवैलेंट की तरह रहता है, तो वो सिग्मा ही होगा। तो 1 2 3 सिग्मा बॉन्ड है, तो 3 सिग्मा बॉन्ड वाला ये केस होगा, sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा, बॉन्ड एंगल 120 होगा, और ज्योमेट्री ट्राइगोनल प्लेनर होगा।
ज्योमेट्री क्या होगी, ट्राइगोनल प्लेनर। तो केवल आप लुईस स्ट्रक्चर लिखकर ही पता लगा सकते हो कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है और ज्योमेट्री क्या है। NO3 माइनस हो गया। अब NO2 माइनस, इसमें एक ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से जुड़ेगी, एक पे माइनस चार्ज है, सिंगल बॉन्ड वाली है, और ये वाली ऑक्सीजन गायब हो जाएगी, इसकी जगह लॉन पेयर रहेगा। मैंने लुईस स्ट्रक्चर में आपको बताया था कि इसकी इन दो ऑक्सीजन में से इसको हटाते हैं अगर ऑक्सीजन कम करते हैं, क्योंकि ये तो एक ही बॉन्ड है और यहाँ डबल बॉन्ड है। तो ये वाली NO2 माइनस की स्ट्रक्चर है, इसमें एक और दो तो सिग्मा बॉन्ड है और एक लॉन पेयर है। तो जब भी एक दो सिग्मा बॉन्ड एक लॉन पेयर हो, जैसा यहाँ पर दो सिग्मा बॉन्ड एक लॉन पेयर है, तो हाइब्रिडाइजेशन तो sp2 होगा लेकिन शेप v होगी। sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा और शेप v होगी, और लॉन पेयर के कारण वही एंगल कम हो जाएगा। sp2 का एंगल होता है 120, लेकिन इसमें 2.5 कम कर देंगे। HNO2 HNO3 बिल्कुल ऐसे ही हैं, बस HNO2 में यहाँ पे O नेगेटिव की जगह OH है, और HNO3 में यहाँ पे O नेगेटिव की जगह OH है, सेम रहेगा। N2O5, ये लुईस स्ट्रक्चर हमने पढ़ी थी कि N2O5 में सेंट्रल एटम नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन की संख्या उसकी ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी से ज़्यादा है, तो एक ऑक्सीजन ब्रिज बना रही है। तो ये स्ट्रक्चर हम लुईस स्ट्रक्चर वाले में पढ़ चुके हैं। ये अब इसमें देखो आपके N है वो 1, 2 और 3 सिग्मा बॉन्ड बना रहे हैं। मैंने बताया था जब भी 3 सिग्मा बॉन्ड बनाए तो sp2 होगा, 120 एंगल होगा, sp2 होगा और 120 एंगल होगा। अगर N2O3 है तो बस आपको ये दो ऑक्सीजन हटा देनी है, इनकी जगह लॉन पेयर लगाना है, क्योंकि नाइट्रोजन के आखिरी शेल में 5 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। N2O3 बस ऐसे कैसे बनाना है, लॉन पेयर लगाना है। कोशिश ये करना कि लॉन पेयर अपोजिट दिशा में रहे तो ज़्यादा स्टेबल रहता है। इधर लॉन पेयर आ जाए, इधर ये N2O3 है, इसमें दो लॉन पेयर जब अपोजिट दिशा में रहेंगे तो रिपल्शन कम होगा। इस N2O3 को हम नाइट्रोजन का सैजक्वी ऑक्साइड कहते हैं। ये IIT में एक बार आया हुआ है क्वेश्चन। सैजक्वी ऑक्साइड, सैजक्वी ऑक्साइड तब बोलते हैं जब रेशो हो 1:1.5, नाइट्रोजन है 2, ऑक्सीजन है 3, तो रेशो निकलेगा 2:3, 1:1.5। जब भी एलिमेंट और ऑक्सीजन का रेशो 1:1.5 हो, जैसे N2O3, B2O3, Al2O3, P2O3, तो उनको हम कहेंगे सैजक्वी ऑक्साइड है। जैसे N2O3 नाइट्रोजन का सैजक्वी ऑक्साइड है, Al2O3 एल्युमिनियम का सैजक्वी ऑक्साइड है, Fe2O3 Fe का है, B2O3 बोरोन का है। ओजोन, ओजोन की लुईस स्ट्रक्चर पड़ी थी, इधर डबल बॉन्ड O है, इधर कोऑर्डिनेट बॉन्ड O है, ऑक्सीजन के आखिरी शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन बचे हुए हैं। इसमें भी देखो एक लॉन पेयर है, 2 सिग्मा बॉन्ड है, तो ये वाला केस है, 2 सिग्मा बॉन्ड एक लॉन पेयर, वही sp2 होगा, लेकिन ज्योमेट्री चेंज हो जाएगी, ज्योमेट्री वी शेप्ड हो जाएगी, बॉन्ड एंगल कम हो जाएगा, 120 से 2.5 डिग्री कम कर देना, तो ये वाला बॉन्ड एंगल होगा। इस हाइब्रिडाइजेशन में हमारे 2 ही केस हैं, या तो 3 सिग्मा बॉन्ड हो या 2 सिग्मा बॉन्ड एक लॉन पेयर हो। अब हम 2-4 एग्जाम्पल्स और पढ़ रहे हैं। यहाँ मैंने कोशिश की है कि अब तक एग्जाम्स में जितने भी क्वेश्चंस आए हैं sp2 हाइब्रिडाइजेशन वो सारे कवर हो गए। फिर भी यदि आपको कोई और पॉइंट मिलता है क्वेश्चंस करते समय, अगर आपके दिमाग में कोई और क्वेश्चन आता है तो आप फीडबैक में लिख के पूछ सकते हो कि या कमेंट डाल के कि ये क्वेश्चन कैसे होगा। SOCl2 इसकी ये लुईस स्ट्रक्चर है। सल्फर के आखिरी शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं
दो यहाँ काम आए, एक यहाँ और एक लॉन पेयर। इसमें 3 सिग्मा बॉन्ड 1 लॉन पेयर है, इसलिए इस एग्जाम्पल को हम अभी हटा रहे हैं। क्यों? क्योंकि sp2 जो है वो इसमें नहीं होगा, क्योंकि sp2 के लिए या तो आप 3 सिग्मा बॉन्ड हो या 2 सिग्मा बॉन्ड 1 लॉन पेयर हो, तो आप इस स्ट्रक्चर को हटा दो। SOCl2 को हम अगले हाइब्रिडाइजेशन में पढ़ेंगे। यहाँ क्यों नहीं किया? क्योंकि लॉन पेयर और सिग्मा बॉन्ड का जो सम था वो 3 होना चाहिए था, लेकिन 4 आ रहा है। अब COCl2 में कार्बन के आखिरी शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, तो 2 सिग्मा बॉन्ड और 1 डबल बॉन्ड बना। तो इसमें सिग्मा बॉन्ड कितने हैं काउंट करो, 1 2 3, तो 3 सिग्मा बॉन्ड है। तो पहला केस आ गया sp2 हाइब्रिडाइजेशन। ज्योमेट्री वही होगी, ट्राइगोनल प्लेनर, और बॉन्ड एंगल वैसे तो 120 होता है, लेकिन ये भी एक्सेप्शन है क्योंकि केमिस्ट्री एक्सेप्शन से भरी हुई है। केमिस्ट्री में पीरियोडिक टेबल पढ़ो तो एक्सेप्शंस दिखेंगे, बॉन्डिंग पढ़ो तो एक्सेप्शंस आएंगे। तो यहाँ क्या एक्सेप्शन है कि जो वेस्पर थ्योरी थी उसके अकॉर्डिंग देखे तो ये तो डबल बॉन्ड है, ये सिंगल बॉन्ड है, तो या इनमें रिपल्शन ज्यादा होगा बजाय इनके, तो इसीलिए बॉन्ड एंगल थोड़ा कम हो जाता है। अगला है कार्बोनेट आयन। कार्बोनेट आयन पे 3 ऑक्सीजन इस तरह से लगाते हैं, -2 चार्ज है तो 2 ऑक्सीजन को सिंगल बॉन्ड से जोड़ेंगे जिनके ऊपर माइनस चार्ज है, और 1 को डबल बॉन्ड से। तो ये कार्बोनेट आयन है जो हमने लुईस स्ट्रक्चर तो पढ़ ली थी। सिग्मा बॉन्ड गिनो, 3 है। पहला केस 3 सिग्मा बॉन्ड है, sp2 होगा, ट्राइगोनल प्लेनर होगा, बॉन्ड एंगल 120 होगा। अगर H2CO3 पढ़ना है, यहाँ पे आप H2CO3 एग्जाम्पल ले सकते हो, उसमें भी यही वाला हाइब्रिडाइजेशन होगा। sp2 कैसे, बस O- की जगह OH हो जाएगा। तो H2CO3 में यहाँ 2 OH होंगे तो डाइबेसिक एसिड होगा, और हाइब्रिडाइजेशन वही आएगा sp2। कार्बोनेट आयन हो गया। बेंजीन की स्ट्रक्चर हम बनाए तो ये बनाते हैं, इसमें ये जो हेक्सागोनल रिंग है, इस रिंग पर 6 कार्बन एटम होते हैं, हर कार्बन पे एक एक H होता है। तो ये बेंजीन की स्ट्रक्चर है जो हम पहले भी ले चुके हैं। इसमें हर कार्बन आपके 3 सिग्मा बॉन्ड बना रहा है, 1 2 और 3, और 1 पाई बॉन्ड बना रहा है। हर कार्बन 3 सिग्मा बॉन्ड 1 पाई बॉन्ड बना रहा है, तो अगेन sp2 हाइब्रिडाइजेशन, बॉन्ड एंगल 120। बेंजीन हो गया। N2O3 हमने ले ही लिया। इथाइलिन बचा है। इथाइलिन को हम इस तरह लिखते हैं, 2 कार्बन बीच में डबल बॉन्ड है, दोनों कार्बन पर एक एक H है। आपने एसिटिलीन वाले केस में कार्बन के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से पढ़ा था, वहां पर तो हमने sp लिया था। यहाँ पे कार्बन 1 2 3 सिग्मा बॉन्ड बना रहा है, तो कार्बन को sp2 लेना। तो इसका मतलब बिल्कुल वैसा का वैसा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना जैसा हमने इससे पहले वाले वीडियो में sp हाइब्रिडाइजेशन में एसिटिलीन के लिए बताया था कि एक S और एक P मिल रहा था, इसमें एक S और 2 P मिल जाएंगे। एक P जो बचेगा वो पाई बॉन्ड बनाता है। मैं आपको बना के बता देती हूँ। एसिटिलीन, ये इथाइलिन है, वो एसिटिलीन था जिसमें ट्रिपल बॉन्ड था। इसमें कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन उसी तरह लिखोगे, 1s2 2s2 2p2। शुरू में क्या है, 2 यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है, तो एक इलेक्ट्रॉन p में एक्साइटेड हो जाएगा, तो ये एक्साइटेड स्टेट में 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए। एक S और 2 P को मिला देना तो 3 तो हो जाएंगे sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल जो सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं। sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं, तो हम ये कहेंगे कि जो cc सिग्मा है वो तो बना sp2 से, ch सिग्मा बना sp2s से, क्योंकि हाइड्रोजन की s ऑर्बिटल काम आती है,
और जो पाई बॉन्ड है वो PP से बना, यानी एक कार्बन का P दूसरे कार्बन के P से पाई बॉन्ड बनाता है। तो इथाइलिन में sp2 हाइब्रिडाइजेशन से बॉन्ड एंगल 120 है और जो C डबल बॉन्ड C लेंथ है वो 1.34 एंगस्ट्रॉम है, जो ट्रिपल बॉन्ड वाली से कम है। ट्रिपल बॉन्ड वाली 1.20 एंगस्ट्रॉम बताए थे और ये वाली 1.34 एंगस्ट्रॉम। तो ये हमने sp2 हाइब्रिडाइजेशन कंप्लीट करा दिया। इस हाइब्रिडाइजेशन को पढ़ने से पहले आप पहला वीडियो जिसमें हमने हाइब्रिडाइजेशन के फीचर्स, डेफिनेशन और sp हाइब्रिडाइजेशन बताया, पहले आप उस वीडियो को देखना, फिर इस वीडियो को देखना। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, और वीडियो भी देखने हो क्योंकि इसके बाद हम sp3, dsp3, d2sp3 इन हाइब्रिडाइजेशंस के वीडियो शेयर करेंगे। अगर आगे के वीडियो देखने हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना। अगर आपको लगता है कि आपके फ्रेंड्स के लिए, आपके फैमिली मेम्बर्स के लिए ये वीडियो बहुत इम्पॉर्टेंट है तो आप शेयर करना। कोई कमी दिखे तो फीडबैक ज़रूर देना।